यूके गवर्नमेंट ने यूके इमिग्रेशन होम ऑफिस ने एक नई पॉलिसी अपडेट कर दी है जिसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो केयर वर्कर्स के वीज़े लेकर आते थे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश किसी भी कंट्री से। अब उनका जो फ़ायदा उनका है कि मिनिमम वेज रेट को बढ़ा दिया गया है। पहले 11 पाउंड 23 समथिंग थी, अब उसको बढ़ा कर 12 पाउंड 81 पेंस कर दी गई है। मतलब इससे कम वेज रेट अगर आपको कोई देगा तो आप उसके खिलाफ एक क्रिमिनल ऑफेंस का केस कर सकते हो। और ये अप्रैल 1 अप्रैल से तो वेज रूल लागू हो जाएगा, लेकिन जो एनएचएस से रिलेटेड रूल है वो एनएचएस या केयर होम से रिलेटेड वो लागू होगा 9 अप्रैल से। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो केयर होम वालों के लिए एक अच्छी अपडेट भी है और एक बुरी अपडेट भी है। अच्छी अपडेट ये है कि मिनिमम वेज रेट को बढ़ा दिया गया। पहले इनकी सैलरी हुआ करती थी पर एनम थ्रेश होल्ड के हिसाब से 22,000 समथिंग, एंड नाउ इट्स गोन अप टू 25,000। मतलब उनका जो मिनिमम वेज रेट ओवरऑल वैसे बढ़ जाएगा यूके में जो एनआई पे जॉब्स करते हैं। मतलब 12.82 पाउंड पर आवर आपका मिनिमम वेज रेट हो जाएगा। और उसके अलावा इसका ये फ़ायदा होगा कि जो लोग जाहिर सी बात एनआई पे जॉब करते हैं उनको एक अच्छा वेज रेट मिल जाएगा, ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। ज़्यादा पैसे किसको बुरे लगते हैं। अब जो फ़ायदा हुआ है वो ये हुआ है कि लाइक गवर्नमेंट ने सख्ती कर दी है कि जो लोग वीज़े सेल करते थे ना, मतलब गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया है। वो इस तरह किया है कि स्टोरी यूँ है कि पहले क्या होता था कि लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से यहाँ से इन ममालिकीन से केयर होम के वीज़े परचेज करके आ जाते थे। फर्जी कंपनियाँ होती थी, आगे जॉब्स नहीं होती थी, जस्ट वीज़ा होता था और वो लोग यहाँ आके कैश इन हैंड जॉब करते थे। 6 रुपये के 7 रुपये, आई मीन पाउंड्स के हिसाब से 6 पाउंड 7 पाउंड, जो बिल्कुल ही कम वेज है। कहीं पकड़े गए वहाँ सीधे रिवॉर्ड हो गए आपको। अगर यह कंपनी बंद होगी, 60 डेज की मेल आई, आपके वो पैसे भी जाया। अब जिनके साथ ये नुकसान होता था ये उनके लिए बेसिकली फ़ायदा है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिनके केयर होम्स हैं वो पहले तो अपने केयर होम्स वेरीफाई करवाएंगे। उसके बाद अब अगर वो वीज़ा सेल करते हैं या वीज़ा मंगवाते हैं किसी को, तो वो सबसे पहले उन लोगों को कंसीडर करेंगे जिनके या तो कंपनियां बंद हो गई हैं या जो जिनके वीज़े फारग हो गए हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनके मतलब वीज़ा लेकर तो आए हैं लेकिन आगे जॉब्स नहीं है। तो सबसे पहले उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी, उनका फ़ायदा हो जाएगा कि लाइक। और अगर कोई बंदा ये करे कि वो पहले वीज़ा वहां से बंदा मंगवाने की कोशिश करे पाकिस्तान या इंडिया से, तो पहले वो जस्टिफिकेशन देगा कि यार मैंने इधर रिक्रूटमेंट किया है, इधर मुझे अगर अच्छा पर्सन नहीं मिला तो फिर गवर्नमेंट उसको कैश इशू करेगी। बिकॉज गवर्नमेंट ने कैश इशू करना है, गवर्नमेंट कैश ही नहीं इशू करके देगी। तो बेसिकली उन लोगों को फ़ायदा मिलेगा कि जो यहाँ आते हैं, आगे उनके पास काम नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने सख्ती कर दी है कि जो जो केयर होम्स भी हैं अब वो जब भी रिक्रूटमेंट करेंगे तो पहले उन लोगों को प्रेफरेंस दी जाएगी कि जो जिनको यहाँ काम के बहाने बुलाया जाता है लेकिन आगे काम नहीं होता, ठीक है, फिर वो दर बदर फिरते हैं, कैश इन हैंड छुप छुप के जॉबें करते हैं। तो सबसे पहले उनको कंसिडर किया जाएगा। उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि और फिर लेकिन ये नुकसान उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं, तो उनको पहले प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। पहले उनको दी जाएगी जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। उन लोगों को फाइंड किया जाएगा कि जिनकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल होगी या मारे मारे फिरते हैं कि यार दूसरा कोर्स कहाँ से ढूंढे। तब 25-30 हज़ार पाउंड पहले लगाया, फिर 25-30 हज़ार पाउंड लगाया, ऊपर से पहली जॉब उनके पास इधर है नहीं है, कोई सिचुएशन का पता नहीं। तो ये उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन जो इंटरनेशनली अप्लाई करते हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया से, उनके लिए ज़्यादा नुकसान है। क्योंकि गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट कैश ही नहीं इशू करेगी उनके लिए। सो अगर रिक्रूटर कहता है कि उसने वहाँ से किसी को बुलाना है तो जस्टिफिकेशन पेश करेगा कि मैंने इधर से पहले हंटिंग की है, मुझे वो बंदा सूटेबल नहीं लगा। और इसमें एक और चीज़ मेंशन की गई है कि लाइक अगर आप किसी और, आपके पास कोई और वैलिड वीज़ा है, आप उससे यहाँ स्विच हो रहे हो, तो उसके ऊपर भी देखभाल की जाएगी कि ये यहाँ क्यों स्विच हो रहा है, उसकी पहले रीज़न क्या थी। तो ये जस्टिफिकेशन भी दी जाएगी। तो इससे उन लोगों को तो फ़ायदा है जिनके साथ इधर नुकसान हुए हैं, लाइक उनके काम के लिए बुला के आगे काम नहीं मिला। लेकिन उन लोगों के लिए नुकसान है जिन्होंने इंटरनेशनली अप्लाई करना है। सो विश यू गुड लक एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।